नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी 30 प्रमुख खबरों को जान लेते हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने अरुणाचल प्रदेश की जर्जर सड़क की तस्वीर के सहारे केंद्र सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर तंज कसते हुए सनातन सड़क योजना बनाने की मांग की। हिमाचल में बाबा ओम स्वामी से मुलाकात करने पहुंचे अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक जर्जर रास्ते का वीडियो शेयर किया और लिखा, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन सकती है तो आश्रमों को जोड़ने के लिए सनातन सड़क योजना क्यों नहीं बनाई जा सकती। केरल का नाम केरम किए जाने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद सियासत तेज हुई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कसा तंज, कहा अब केरालाइट और केलारन जैसे शब्दों का क्या काम आएगा। सीएम ममता बनर्जी ने भी बंगाल का नाम बांग्ला किए जाने की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नकली नोट छापने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 3 बदमाश पकड़े। इनके पास से 12,000 के नकली नोट और एक बाइक बरामद की गई। यह नकली नोट छापकर छोटे कारोबारियों के साथ धोखाधड़ी करते थे। इन्होंने बाकायदा बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लेकर उसे नकली नोट से चुकाने का प्लान बनाया था, लेकिन पुलिस को इस बात की सूचना मिली और इनका प्लान फेल कर दिया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर लगे हुए आरोपों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी ने शंकराचार्य को टारगेट करके सारी हदें पार कर दी। शंकराचार्य सिर्फ हमारे ही नहीं, सनातन धर्म के पूजनीय हैं। ऐसे संतों पर लगे आरोप दुखद और निंदनीय हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की और कहा, अगर शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई तो पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर करेगी कड़ा विरोध। शंकराचार्य के समर्थन में आए एसपी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव बोले, प्रयागराज में शिष्यों की पिटाई कर शंकराचार्य का किया अपमान, अब कराया झूठा मुकदमा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा अहंकारी कभी सनातनी नहीं हो सकता। बिहार दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सीमांचल क्षेत्र का करेंगे दौरा, अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। यूपी को सिंगापुर में मिले 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, 60 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन हुई। यूपी को 2030 तक 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, दुनिया आज पूरी तरह हो चुकी है पारदर्शी, निवेशकों को उत्तर प्रदेश में हो रही हर गतिविधियों की है जानकारी, कम समय में ही राज्य को मिला इतना बड़ा निवेश। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर निशाना, कहा भाजपाइया मतलब हवा हवाई, निवेश के नए आंकड़े देने से पहले जनता को बताएं पुराने समझौतों की सच्चाई। केरल का नाम केरम होने पर ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव क्यों। बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बांग्ला करने
का 2 बार दिया था प्रस्ताव, केंद्र ने अब तक नहीं दी मंजूरी। महाराष्ट्र में 2 सालों में 93,000 महिलाएं लापता, गृह विभाग ने जारी की चौंकाने वाली जानकारी। विधानसभा में दी गई जानकारी, लापता महिलाओं में से करीब 72% हो गई रिकवर। धीरेन्द्र शास्त्री पर राजस्थान कांग्रेस का निशाना, कहा बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं ऐसी भाषा। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से अजमेर दरगाह पर चादर न चढ़ाने की करी थी बात। ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी के सवाल, किसान महाचौपाल रैली में बोले राहुल गांधी, कहा जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया टैरिफ तो भारत सरकार क्यों नहीं ले रही कोई फैसला। राहुल गांधी ने लगाया ट्रेड डील के बहाने देश को बेचने का आरोप, केंद्र सरकार ने किसानों को बना दिया मजदूर, गुलामी में धकेलने की हो रही कोशिश। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष का राहुल गांधी पर निशाना, कहा मोहब्बत की दुकान अब झूठ की दुकान बन गई। उनकी बातों में दिखते नफरत, दंगा और भारत विरोधी प्रचार। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से कम 4 बच्चे पैदा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शादी के बाद वो खुद भी हिंदू आबादी बढ़ाने में योगदान देंगे। उन्होंने कहा हमारा ब्याह हो जाएगा तो हम भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में योगदान देंगे। हिमाचल प्रदेश में नवजात बच्चों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस इंटरस्टेट गैंग के 6 और सदस्यों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इस मामले में कुल अपराधियों गिरफ्तारों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। तो बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।